तो सर ये पहले से सालों से चल रहे हैं, नोटिस आपने अभी जारी की, तो क्या जो है ये फायर सर्विस की तरफ से लापरवाही नहीं की गई? इसमें लापरवाही कई तरफ से परिलक्षित होती है, बशर्ते ये है कि अब जब से मैं यहाँ आया हूँ, अभी मैं जब आया हूँ तो मेरी जानकारी जब हुई है तो मैंने सबको जो है संबंधित को नोटिस दिया और उस नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी के संयुक्त जिला चिकित्सालय मंझनपुर में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये कौशाम्बी के जनपद मुख्यालय का जिला चिकित्सालय है और अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि जिला चिकित्सालय के ठीक सामने यहाँ पर कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल जो कि हाई स्कूल और इंटर पास लोग चला रहे हैं और जो मानक विहीन है, क्योंकि जिला हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं सरकारी डॉक्टर उनके परिजनों को डराकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं और फिर होता है खेल पैसा वसूलने का और उन इंसानों की जान से खिलवाड़ करने का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले आप लोग देखिए इस वीडियो को। पेट में बच्चा 9 महीना का दर्द हो सरकारी हॉस्पिटल ले गए, नॉर्मल बच्चा भवा मरा भवा पेट में, लेकिन नॉर्मल हो गया है। तो वहाँ आधा घंटा बाद ब्लीडिंग जाए लगी जी। तो वो लोग कहीं कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ले जाओ प्राइवेट। तो जिला अस्पताल के सामने यही अस्पताल हमें दिखान भैया, हम तुरंत कनिया से लेके अपन बहुरिया भर्ती हो गए। पानी मांगत रही, दिक्कत रही, पलटत रही, एमा पानी दे जा सरो भैया लड़कियन के रोवत है कि खाना पानी देखे सब बतावत थी। ओके बाद एक नर्स आई लेके अंदर चली गई। हम लोग बहुत हमें सबके देख ले दो, हमें एक जन के रहाई दो, हमें रहाई दो या हमारे बिटिया के रहाई दो, नहीं रहाई दें। आधा 1 घंटा मारे भवा वहीं अंदर ले हैं, पैसा कुरवाए रहा हैं। और जब आधा घंटा बीत गया, 1.5 घंटा, तो के बाद कहा था ले जाओ अपना मरीज जहाँ ले जाना हो। फिर हम लोग गए कामतगिरी में, यही रोड पे आए कि 4 थे डॉक्टर, देखें कुछ नहीं रहा भैया हमारे मरे के बाद। हाँ, कहीं ले जाओ। हाँ, मरे के बाद 1 घंटा हमसे सबके देखा कि नहीं देन भैया। आपका नाम? आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में जो महिला बोल रही है वो 1 हफ्ते पहले जिला चिकित्सालय में अपनी बहू की डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पर आई हुई थी और जब डॉक्टर ने उसकी बहू की जांच की तो उसे बताया कि आपकी बहू के पेट में जो बच्चा है वो मर चुका है। फिर भी उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, लेकिन आधे घंटे बाद महिला की बहू की ब्लीडिंग होने लगी तो यहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि अब इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए। आनन फानन में वो महिला यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों की इंसानियत मर चुकी थी। मरीज के मरने के बाद भी उनके परिजनों को आधे घंटे बाद जानकारी दी गई। इनकी सोच ये थी कि तब तक जो है कुछ पैसे वसूले जा सके। अब आप लोगों को बता दें कि कमीशन खोरी के चक्कर में यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों को डराकर भेजते हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इन डॉक्टरों की कहानी है और सारा खेल कमीशन खोरी के चक्कर में चलता है, क्योंकि यहाँ जिला हॉस्पिटल के सामने खुली दर्जनों हॉस्पिटल में फायर विभाग की एनओसी नहीं है, क्योंकि मानक विहीन है और इसकी जानकारी जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी को होने के बावजूद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने के बजाय उन पर मेहरबान है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि मानक विहीन हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहे हैं के बाद भी कौशाम्बी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेहरबानी इनके ऊपर क्यों किए हुए हैं? यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं बहुत ही कम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे जिसमें डिग्रीधारी डॉक्टर बैठते होंगे। यहाँ पर ज़्यादातर संख्या में हाई स्कूल इंटर पास युवक इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को इन्होंने खोल रखा है, जिसकी जानकारी सीएमओ को होने के बाद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर मेहरबानी क्यों इंसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले हॉस्पिटलों पर
कौशाम्बी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेहरबान है और इस चीज़ की जानकारी कौशाम्बी के डीएम साहब को भी है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई करने की बजाय कौशाम्बी के डीएम साहब भी इन प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर मेहरबानी किए हुए हैं और सरकारी अधिकारियों की मेहरबानी की वजह से ये हॉस्पिटल चल रहे हैं। क्योंकि फायर विभाग के कौशाम्बी के इंचार्ज से हमने जब बात किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि फायर विभाग की एनओसी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास नहीं है और हमने नोटिस जारी कर दी है। इस बात की लिखित जानकारी हमने डीएम कौशाम्बी को और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी भेज दिया है और उसके बाद भी इन प्राइवेट हॉस्पिटल पर कार्रवाई न होना ये सोचने वाली बात है। आखिर क्या वजह है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी इन प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर मेहरबानी किए हुए हैं, ये सोचने वाली बात है और बड़ा प्रश्न है। इंसानियत के साथ, मानवता के साथ खिलवाड़ करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटलों पर कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी मेहरबान क्यों हैं? क्योंकि जिस तरह से गुजरात में मोरबी का पुल टूटा और 150 से अधिक लोगों की जान चली गई, यदि इसी तरह फायर विभाग का मानक पूरा न होने पर यदि कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, इस समय जनपद कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के जो है मानक के अनुरूप चल रहे हैं? मंझनपुर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं उसमें मानक का पालन नहीं किया गया है और मैंने सबको नोटिस दिया है और नोटिस मैंने अपने डीएम साहब को, अपने कप्तान साहब को, अपने आईजी महोदय को, अपने एडीजी इलाहाबाद महोदय को, सबको मैंने जो है उसका प्रतिलिपि मैंने भेज दिया है और फायर सर्विस मुख्यालय को भी उसकी प्रतिलिपि मैंने भेज दिया है और उस पर कार्रवाई जो है डीएम महोदय की तरफ से हो रही है। सर, आपने नोटिस कब जारी किया? नोटिस 5 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो है हमने सारी नोटिसें उनको सर्व करा दिया है और संबंधित हॉस्पिटल को भी मैंने वो नोटिस जो है दे दिया है। सर, अवैध तरीके से जो हॉस्पिटल चल रही है प्राइवेट, यदि कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अवैध तरीके से जो चल रहे हैं उनको ये कहा गया है कि वो ऑनलाइन एनओसी के लिए आवेदन करें, जिससे हम उसका निरीक्षण करके उसके मानक के अनुसार उसमें यंत्र लगावें और जिससे हम उसका निरीक्षण करके उनको ऑनलाइन एनओसी प्रदान करें। जो हमारे शासन का निर्देश है उसी के अनुसार हम जो है और पुलिस अधीक्षक महोदय कौशाम्बी महोदय के निर्देशन में हम लोग जो है कार्य करते हैं। सर, सालों से अवैध रूप से ये प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं बिना मानक पूरा किए, तो ऐसे में क्या जिला प्रशासन की मेहरबानी नहीं है इन प्राइवेट हॉस्पिटलों पर? इस संबंध में हमारी जहाँ तक जानकारी है, जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं किया गया है, बशर्ते ये है कि उसको मानक जो मानक है वो संबंधित अग्निशमन विभाग के द्वारा ही उसको पूरा कराया जाना आवश्यक है। तो सर, ये पहले से सालों से चल रहे हैं, नोटिस आपने अभी जारी की, तो क्या जो है ये फायर सर्विस की तरफ से वो लापरवाही नहीं की गई? इसमें लापरवाही कई तरफ से परिलक्षित होती है, बशर्ते ये है कि अब जब से मैं यहाँ आया हूँ, अभी मैं जब आया हूँ तो मेरी जानकारी जब हुई है तो मैंने सबको जो है संबंधित को नोटिस दिया और उस संबंध में सबको अवगत कराया कि भाई मानक के अनुसार आप अपना जो है कार्य पूरा करिए और सभी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल को बंद भी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये जनहित का कार्य है। तो वो उसके यानी मानक को पूरा करते हुए अपने कार्य को भी जो है वो चलाते रहें, मगर हमारा जो मानक है उस मानक के अनुसार पूरा करते रहें, यही मैं आशा करता हूं। और इस संबंध में मैंने सभी को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, सभी को गाइडलाइंस भी दे दिया है और जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई भी कर रहे हैं।